जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई, इंतजार हुआ खत्म। हेलो दोस्तों, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं अनामिका अग्रवाल अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल से आपका स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सब लोगों के लिए 50 दिन के कंप्लीट रोड मैप लेकर आई हूँ कि आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की तैयारी में बहुत ज्यादा ये हेल्प होगी इससे, इस वीडियो से, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिलेबस आपका डिस्कस करूंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि आपको डे 1 से डे 50 तक कैसे तैयारी करनी है। तो तैयार हो आप सब लोग? फटाफट कमेंट करके बता दो जल्दी जल्दी। मैं शुरू करने जा रही हूँ, ठीक है? तो चलते हैं, पहले देखते हैं ये एग्जाम क्या है, क्या इसका पैटर्न है, मीन्स अगर ऐड हुआ है इसमें तो उसका सिलेबस क्या रहेगा, उन सारी चीजों पे आप बात करते हैं, ठीक है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, एक होता है यूपीपीसीएस का आरओ, एक होता है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ। अब ये जो है तो समीक्षा अधिकारी दोनों में, लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। आपको यहाँ पे थोड़ी प्रायोरिटी मिल जाती है। प्रायोरिटी कैसे? ये नौकरी थोड़ी आराम की है आपकी, 10 से 5 नौकरी करा, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी, आराम ही आराम है। सैलरी वो बहुत बढ़िया। सैलरी कितनी है मालूम है आपको? हर महीने कितने क्रेडिट होंगे आपके अकाउंट में? 80,000। मालूम है ना? बढ़िया नौकरी एकदम, और आराम की भी है। छुट्टी पे छुट्टी मारते रहो जितना छुट्टी करना है, कोई हेडेक नहीं, ज्यादा आराम से करेंगे। तो चलो, अगर इस नौकरी को लेना चाहते हो ना तो इस रोड मैप को जरूर फॉलो करना। और बाकी लोग तो सिर्फ कैलेंडर के दिन ही गिनते रह जाते हैं, तुम इन 50 दिनों को जरूर फॉलो करना, ठीक है? तो शुरू करते हैं। जो ये एग्जाम है आपका, इस बार क्या हुआ, 3 स्टेजेस में होने वाला है। कितने स्टेजेस में? 3 स्टेज में होने वाला है। जैसे कि आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा और आपका टाइपिंग टेस्ट जो कंप्यूटर का होगा टेस्ट, वो होगा इसमें, ठीक है? तो जो प्रीलिम्स है सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे, और जो हमारी 50 दिन की जो रणनीति होने वाली है वो भी सिर्फ प्रीलिम्स पे होगी। अभी हम मेंस का सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, लेकिन जो स्ट्रेटजी होगी वो हमारी प्रीलिम्स की होगी। क्यों होगी? क्योंकि प्रीलिम्स आपका सिर्फ क्या है, वो जो ये प्रारंभिक परीक्षा आपका है ना, प्रारंभिक परीक्षा जो आपका है वो सिर्फ क्या होगा, क्वालिफाइंग है। कैसा है? क्वालिफाइंग है, यानी यहां से आपको कोई ऐसा नहीं है कि मेरिट बन जानी है, मेरिट नहीं बनेगी यहां से, ठीक है? सिर्फ आपको ये क्वालिफाई करना होगा। और ये आपका कितने मार्क्स का होगा? 200 का होगा, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। और कट ऑफ क्यों जाएगी हाई? मैं बताऊं क्यों जाएगी? क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है। अभी बीते जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, लाइक यूपीएसआई, यूपी पुलिस, इन सब में पेपर का लेवल कैसा था? हाई। तो इसका भी हो सकता है, इसीलिए आपको एटलीस्ट 140 या फिर आप 150 लेकर चलो, सेफ स्कोर रहेगा ये। कितना लेके चलोगे? 150 लेके चलोगे, ठीक है? इतना आपको लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वालिफाई करने से सिर्फ अब ये नहीं होगा कि यूपीएससी का सीसेट है 33% ले आए हो गया। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको इतना लाना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि भीड़ भी बहुत है, जानते हो ना, तो थोड़ा तो करना पड़ेगा वरना बाहर हो जाओगे सीधे। फिर बात करते हैं मेंस पे आते हैं। मेंस में इस बारी चीजें ऐड हो गई हैं। क्या क्या ऐड हुआ है? आपका जो मेंस होने वाला है ये होगा आपका 150 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें आपको 50 मार्क्स जो होंगे वो लाना क्या है, मैंडेटरी है। अगर आप 50 नंबर से कम लाते हो तो वैसे भी बाहर हो जाओगे, इसीलिए आपको 50 नंबर लाना यहाँ पे क्या है, जरूरी है। लेकिन क्या 50 नंबर से सिर्फ काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलने वाला। आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आप प्रीलिम्स देखोगे। तो इसमें आपका क्या होगा, प्रेसी राइटिंग, आपका हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश भी होगा, और इसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन भी आएंगे। वो सारा मैं आगे की डिस्कस कर लूंगी कितने मार्क्स का है, ठीक है? अभी सिर्फ आप बेसिक जानो, ठीक है, कि ये आपको करना ही पड़ेगा। ये कितने का होगा? 150 नंबर का होगा, और लाने कितने जरूरी है आपको? 50 नंबर इसमें जरूरी है। लास्ट जो आता है हमारा कंप्यूटर यानी टाइपिंग टेस्ट जो आपका आता है, उसमें आपको 25 WPM का मतलब समझ रहे हो, 25 वर्ड पर मिनट आपको इसमें लाना ही पड़ेगा। इससे कम की स्पीड आपकी नहीं होनी चाहिए, ओके? तो आपको इसमें 20 मिनट में, ये जो आपका है यहाँ पे आपको 20 मिनट में कितने वर्ड्स को टाइप करोगे? 500 वर्ड्स जो होंगे वो टाइप करने पड़ेंगे आपको, ठीक है?
और ये कितना होना चाहिए, 25 WPM होना चाहिए यहाँ पे। ओके, अब आगे देखते हैं। तो ये आपका हो गया, यानी यहाँ से तो आपका मेरिट बननी नहीं है, एग्जाम सिलेक्शन क्या तय करेगा, इन दोनों स्टेज से, यानी मेंस और आपका जो ये कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है। अब हम लोग इस पे देखते हैं कि सबसे पहली हमारी नींव जो होगी वो क्या है, ज्ञान की नींव कौन सी है, प्रीलिम्स है। अगर आप प्रीलिम्स ही नहीं क्वालिफाई करोगे तो आप मेंस भी नहीं होएगा आपका, और आगे का फिर कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा, मेंस जो आपका होगा वो ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, ध्यान रखना, डिस्क्रिप्टिव है ये, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, 150 मार्क्स, ये मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर लिया है। और इसमें क्या होगा, देख रहे हो, निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं है, लेकिन इंग्लिश पे थोड़ा ध्यान देना होगा। ओके, और लास्ट आपका जो आएगा ये आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसके बाद आपकी क्या होगा, सिलेक्शन है, ठीक है। ये सारी चीजें देखनी होंगी। और ये हमारे स्तंभ हैं, स्तंभ समझ रहे हो, क्या क्या चीजें पढ़ना है, मेन जीएस हो गया आपका, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गया, कंप्यूटर हो गया। ये हमारे इतने जो है ना ये स्तंभ है, इनको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो 200 क्वेश्चन आ रहे हैं ना उसमें ये सब कुछ मिक्स होकर आएगा। और सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है, तो वो रहता है ये जीएस का, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान सबसे ज्यादा देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं। अब आपको जीएस में सबसे ज्यादा जो आपको ध्यान देना होगा वो हिस्ट्री पे और पॉलिटी पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि यहाँ से आते हैं आपके क्वेश्चंस काफी ज्यादा। ये स्वतंत्रता संग्राम से तो बहुत ही ज्यादा आते हैं, ये वाला एरिया भी आपको पढ़ना है, ये आपके सारे सिलेबस ही है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे ना तो सेम ये सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, और मैं वही डिस्कस कर रही हूँ, अपने आप से मैंने कुछ ऐड ऑन नहीं करा है, ठीक है। सारा ये सिलेबस है आपका। पॉलिटी भी आपका फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज हो गई, सांसद हो गया, पीएम हो गया, और आपका प्रेसिडेंट हो गया, ये यहाँ से क्वेश्चन आने ही हो गए, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये ऐसे टॉपिक है जिनको आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ पे ना भर भर के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और उसके बाद क्योंकि हमें रणनीति भी अपनी डिस्कस करनी है, तो आप ये स्क्रीनशॉट ले लो या डाउनलोड कर लेना, जैसे भी हो देख लो। अब यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर से भी क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक वाला जो पार्ट है वहां पे एग्रीकल्चर ऐड हो जाता है। ज्योग्राफी आएगी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ठीक है। पॉपुलेशन से भी है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, यहाँ से आ जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है। उसके बाद ये आपके यानी कि ये पूरा आपको देखना पड़ेगा कैसा, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर यानी कि साइंस भी आएगी। कंप्यूटर के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, इसका वेटेज ही रहता है अप्रॉक्स 20 to 25 क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं, ठीक है। कितना रहता है आपका क्वेश्चन, कितने रहते हैं आपके, 20 से 25 क्वेश्चन तक, इतना आपका हमेशा रहा है। वीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो आपको इतने ही, इससे ज्यादा कम क्वेश्चन आपको देखने को ही नहीं मिलते हैं, ठीक है। और ये आपका करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, कितना देर तक पढ़ना है इसको, कब पढ़ना है, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी सिलेबस देख लो फिलहाल। अब ये हमारा क्या है, यूपी स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम भाई यूपी का दे रहे हो तो यूपी स्पेशल नहीं पढ़ोगे क्या, वो भी पढ़ना पड़ेगा, देखो इसमें, ठीक है। हिंदी भी पढ़नी पड़ेगी और इंग्लिश भी हिंदी भी, इंग्लिश हिंदी दोनों ये सब पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो मेंस क्या है, नंबर आपके मैं बता देती हूँ। इंग्लिश ऐसे वो आएगा आपका 30 मार्क्स का, प्रेसी राइटिंग आपकी आएगी 30 मार्क्स की, कॉम्प्रिहेंशन 40 मार्क्स का, और ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ये 25-25 का आएगा, यानी 50 नंबर का ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट आता है जो ये आपका कौन सा, टाइपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी से 1-1 घंटे प्रैक्टिस करोगे ना तब तक आ जाएगी स्पीड, मैंने खुद करा है, मैं 2 महीने में मेरी 30+ हो गई थी, 30+ WPM आ गई थी आराम से। तो अभी से आप करोगे तो इजीली आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में पहले होता था ना कि सिर्फ प्रीलिम्स का एग्जाम कराया और उसी दिन आपका 15 मिनट के बाद आपका कंप्यूटर का जो ये टाइपिंग टेस्ट है वो ले लेते थे, और उसके बाद फाइनल रिजल्ट हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चेंज कर दिया, पूरा पैटर्न ही उठाकर चेंज कर दिया। तो ये देखो, चलो अब हम बात करते हैं इसकी। अब मेन क्योंकि ये है क्या है, क्योंकि ये सफलता के स्तंभ है आपके, क्यों, यहाँ पे मेंस और जो टाइपिंग टेस्ट है यही आपका क्या दिलाएगा, ये दोनों सिलेक्शन, ठीक है। चाहिए ना नौकरी इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बढ़िया ऑफिसर वाली नौकरी, यही दिलाएगा, यहाँ ध्यान देना है, ठीक है। लेकिन उससे पहले चलते हैं, अब डिस्कस करते हैं क्या रोड मैप होगा हमारा, वो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो रोड मैप जो आपका होगा वो डिस्कस करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठो, पहले तो जितने लोग यहाँ पे हो ना सब लोग कॉपी पेन उठाओ और इस वीडियो को
जो जो चीजें मैं राइट कर रही हूँ अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और किसी स्टडी टेबल के सामने अपने चिपका लेना, ठीक है, और इसी के हिसाब से चलना, बाकी टू डू लिस्ट भी बनाते रहना। ओके, तो चलो डिस्कस करते हैं इस पे। आते हैं हमारा जो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, प्रीलिम्स। क्या करने वाले हैं, प्रीलिम्स, ठीक है। ये हमारी रणनीति होगी कैसे, ये आपका रोड मैप है, रोड मैप कब तक का, 50 डेज, पूरे 50 दिनों की रणनीति होगी आपकी ये, ठीक है। यानी रणनीति से सफलता तक, ये आपका होगा। अब आ जाओ इस पे बना लेते हैं, ठीक है। आपका जो डे 1 होगा गाइस, डे 1 to 20, ये पता है क्या होगा आपका, फाउंडेशन डे होगा। क्या होगा, फाउंडेशन डे होगा आपका, ठीक है, फाउंडेशन होगा। फाउंडेशन में हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे यानी जीएस। आपको डेली ये भी ध्यान रख लो 7 से 8 घंटे पर डे देने हैं, ओके, डेली ये आपको देना है। लिखते जाओ कॉपी में मेरे साथ साथ में, जीएस ये आपको 3 आवर इसमें देने हैं पर डे, आपको 3 घंटे देने ही है जीएस में। पहला आपका जो आएगा जीएस में किस पे देना है, हिस्ट्री, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं। सेकंड आपका क्या होगा, पॉलिटी, सेकंड क्या होगा, पॉलिटी होगा आपका, ठीक है। थर्ड आपका होगा जियोग्राफी, क्या होगा, जियोग्राफी। और फोर्थ आपका क्या होगा, इकोनॉमी, जो कि होगा बेसिक, देखना है, बहुत एडवांस इसमें नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ से आता है एग्रीकल्चर से रिलेट करके क्वेश्चन दे देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो हमें देना है ना वो यहाँ इन तीनों सेगमेंट पे काम करना है, ठीक है, इस पे भी ध्यान देना। ये हो गया आपका। आपको फिर क्या करना है, हिंदी, क्या देखोगे आप उसके बाद, हिंदी, ये आप इसमें देखोगे 1.5 आवर, कितना देखोगे, 1.5 आवर दोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर आता है इंग्लिश, इंग्लिश भी आपको देखना है बच्चे, क्योंकि इसमें आपको पर डे 1 घंटे देना ही पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत आते हैं, कम से कम 20 क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, तो उन 20 क्वेश्चन को छोड़ना थोड़ी है, उसको करना है। तो इस पे हमें देना है 1 आवर, कितना दोगे यहाँ पे, 1 आवर दोगे। उसके बाद आता है कंप्यूटर, इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा 20 से 25 क्वेश्चन, 1 आवर, लेकिन पर डे कितना पढ़ना है, 1 घंटे पढ़ना, कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एमएस वर्ड, हार्डवेयर, इंटरनेट, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एमएस वर्ड और इंटरनेट, ठीक है, हार्डवेयर, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 घंटे दोगे कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। और करंट अफेयर्स, बच्चे डेली पढ़ना है इसको, ठीक है, करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स, इस पे आपको 30 मिनट पर डे देना है, ठीक है। और हाँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पर डे आपको 25 PYQs लगाने हैं। कौन से PYQs लगाओगे, जो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं इनको लगाओगे। मैं मॉक लगाने की बात नहीं कर रही हूँ, मॉक अभी मत लगाना, डिमोटिवेट हो जाओगे, कहीं क्वेश्चन गलत होगा तो अभी ऐसा कुछ मत करना। सिर्फ जितना पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर की बुक उठाना, वहां से 25 क्वेश्चन देखना, 20-25 ऐसे, और ये डेली करोगे, ठीक है। यहाँ पे जो एरिया आपका वीक हो, यानी इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके गलत हो रहे होंगे वो आप देख लोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा हो गया डे 1 to 20 कर लिया। अब आते हैं डे आपका 21 to 35, डे 1 to 35 इसको देखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करोगे, जीएस प्लस PYQs देखने हैं आपको, ठीक है, PYQs देखने हैं। यहाँ पे आप जीएस में क्या करोगे, अब
यहाँ पे आप जो हिस्ट्री वाला और पॉलिटी वाला जो बचा हुआ सेगमेंट था वो आप कंप्लीट करोगे। साइंस देख लोगे आप, ठीक है। जीएस में आपको अब यहाँ पे साइंस देखोगे और क्या करोगे, यहाँ पे बचे हुए एरियाज क्या थे, और उसके बाद हाँ और चीजें देखनी है, मैथ देखना है आपको, रीजनिंग देखनी है आपको। अब मैंने जीएस में इसी में सारा लिख दिया, ठीक है। रीजनिंग देखनी है आपको, हिंदी इंग्लिश को टाइम देना ही है आपको पर डे, हिंदी इंग्लिश ये सब एक साथ आ जाएगा। और पीवाईक्यूज आपको पीवाईक्यूज होंगे वो 2 घंटे लगाने होंगे आपको। कितने घंटे लगाओगे? 2 घंटे लगाओगे, ठीक है। और मिस्टेक्स इसको क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे। आइडेंटिफाई करोगे क्या चीज, मिस्टेक्स को, ठीक है। कॉपी बनाओगे और उसमें क्या करोगे, नोट डाउन करोगे कि यानी गलतियां लिखनी है आपको और उसको सुधारना है, ठीक है। लास्ट आपका आता है डे 35 से 45, ये आपका होगा पर डे आपको 2 मॉक लगाने हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट कोई भी ज्वाइन कर लो, यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर मैं आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आई हूँ। अड्डा 24/7 पे डिस्काउंट चल रहा है बहुत ज्यादा, 60 से 70% आपको छूट मिल जाएगा। बस आपको कोड कौन सा यूज करना है, कूपन कोड आप यूज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे कूपन कोड ES100 ये आप लगा दोगे, आपको बहुत छूट मिल जाएगा और जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये आप लिख के रख लो, अगर आपको चाहिए तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं। ये आपका हो गया 2 मॉक्स लगाने, और ये इसमें जो मॉक में गलतियां हो उनसे भी देखना है। लास्ट आपका जो आता है 5 डेज, लास्ट डेज में आपको क्या करना है, जितनी गलतियां यहाँ पे हुई हैं उन सबका आप क्या करना है, आपको 5 दिन 5 डेज आपको क्या करने हैं, रिवीजन करना है। सिर्फ उस पे क्या करोगे, मॉक मत लगाना, अगर कहीं क्वेश्चन गलत होगा ना तो डिस्टर्ब हो जाओगे, इसीलिए मॉक बंद कर देना। 5 दिन जब बचे तो फाइनल इसको करना। तो आप, आई होप आप सबने इसको नोट डाउन कर लिया होगा और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो ठीक है, आप इसको करते रहिए। मैं आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर, यानी कि हो सकता है मैं क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह से प्रैक्टिस में करवा दूं। तो ठीक है, फिर आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।